कई घंटे लगातार एडिटिंग करने के बाद भी तुम्हारे एडिट्स अच्छे नहीं बनते, क्योंकि कमी तुम्हारी एडिटिंग में नहीं बल्कि उन माइक्रो डिटेल्स की है जिन्हें या तो तुम जानते नहीं या फिर कोई बताता नहीं। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे एडिटिंग हैक्स बताऊंगा जिन्हें तुम अपनी किसी भी बोरिंग क्लिप में डालोगे तो वो भी एकदम प्रीमियम बन जाएगी। एंड ये वीडियो तुम्हारी एडिटिंग को हद से ज्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, तो एंड तक देखना। जब भी लाइट मोशन के अंदर टेक्स्ट में इस तरह फेड इन एनिमेशन बनाते हैं तो वो काफी बेसिक एंड बोरिंग लगता है, बट वहीं टेक्स्ट के इफेक्ट में से एड इफेक्ट में आकर इस डिस्टॉर्शन स्लैश वार्प वाले सेक्शन में से नीचे से इस ग्लिच स्कैटर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना, जिसकी एडजस्टमेंट में से फर्स्ट ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर देना, देन प्रोग्रेस पर से एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड करके एक की फ्रेम टाइम पॉइंट 1 पर ऐड कर लेना और प्रोग्रेस की वैल्यू को बढ़ाकर 500% कर लेना। बाद में बैक आकर सेकंड की फ्रेम पर से टेक्स्ट लेयर को स्प्लिट कर देना और आगे वाली लेयर में से ग्लिच इफेक्ट को डिलीट कर देना, जिससे तुम्हारा बेसिक फेड एनिमेशन काफी प्रीमियम एनिमेशन में बदल जाएगा। की फ्रेम ग्राफ से एनिमेशन की स्मूथनेस में लिटरली जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। लाइक मैंने एक ट्रायंगल को ऐड किया है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से की फ्रेम्स को ऐड करके एक बेसिक एनिमेशन को क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये एनिमेशन बिना की फ्रेम ग्राफ्स के कुछ ऐसा दिख रहा है। और अभी अगर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर मैं इस आइकन पर टैप करूँ तो यहाँ काफी सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि एनिमेशन में डिफरेंट फ्लो ऐड कर देते हैं। साथ ही इन्हें इन डॉट्स की हेल्प से इस तरह कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड ग्राफ को कॉपी करके दूसरे की फ्रेम्स के बीच में भी पेस्ट कर सकते हो। और अब तुम इस एनिमेशन की स्मूथनेस को देखो। ग्राफ्स को कस्टमाइज करके तुम एनिमेशन के फ्लो को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, लाइक दिस। एक्स्ट्रा स्मूथनेस के लिए तुम इन ग्राफ प्रीसेट्स को यूज कर सकते हो। एनिमेशन को मैक्सिमम स्मूथनेस देने के लिए एफपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं सेम एनिमेशन में इस सेटिंग के आइकन पर से फ्रेम रेट को 20 एफपीएस पे सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट करूं तो इसकी स्मूथनेस, बट वहीं अगर मैं फ्रेम रेट को मैक्स 60 एफपीएस पे सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट करूं तो अब डिफरेंस तुम खुद देखो। तुम्हें एक यूजफुल ट्रिक सिखाता हूँ। मैंने एक बैकग्राउंड पर वही ट्रायंगल शेप एंड एक प्लस को ऐड किया है, साथ ही ट्रायंगल को कुछ ऐसा एनिमेट कर रखा है। अब अगर इस प्लस को भी ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एनिमेट करना हो तो यूजुअली हम की फ्रेम्स का इस्तेमाल करेंगे। बट इस तरीके से कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लस को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से ट्रायंगल पर सेट करके इस आइकन पर क्लिक करो और इसे ट्रायंगल के साथ लिंक कर दो तो ये एकदम ट्रायंगल को ही फॉलो करते हुए एनिमेट होने लगेगा। एडिटिंग में हाई क्वालिटी के मटेरियल यूज करेंगे तो हाई क्वालिटी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पीएनजी और इमेजेस की क्वालिटी को अप स्केल करने के लिए पिक्सार्ट को ओपन करके अपनी इमेज या पीएनजी को यहाँ ऐड कर लेना है। फिर नीचे से टूल्स पर टैप करके इस एआई एनहांस के फीचर पर क्लिक कर देना एंड कुछ ही सेकंड्स बाद तुम्हारी लो क्वालिटी इमेज हाई क्वालिटी पिक्चर्स में बदल जाएगी। अब तुम इसे एडिटिंग में यूज करो या अपनी फोटो चमकाने में, तुम्हारी मर्जी। एडिट करते वक्त काफी बार एलिमेंट बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करता, बट इस टेक्निक से हर एलिमेंट हर बैकग्राउंड के साथ मैच करेगा। इसके लिए मैंने एक बैकग्राउंड पर एक पीएनजी को ऐड किया है जो बैकग्राउंड के साथ एक्यूरेटली मैच नहीं कर रही। तो पीएनजी को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट पर से ऐड इफेक्ट में आकर ड्रॉइंग एंड एज वाले सेक्शन में से इस इनर ग्लो इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना। देन इफेक्ट की एडजस्टमेंट में से नीचे से पहले ग्लो कलर को चेंज करके कलर पिकर से बैकग्राउंड के कलर को चूज कर लेना। बाद में हार्डनेस की वैल्यू को 0.10 करके अल्फा को 66 तक कर लेना और रेडियस को 25 तक कर लेना है। एंड अब देखो पीएनजी बैकग्राउंड के साथ कितनी एक्यूरेटली मैच कर रही है।
किसी भी पीएनजी में इस तरह का शाइन इफेक्ट तुम 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए अपनी पीएनजी को अलाइट मोशन में ऐड कर लेना एंड इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर प्रोसीजरल वाले सेक्शन में आ जाना और नीचे से लाइट स्वीप नेम के इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना। देन इसकी एडजस्टमेंट में से प्रोग्रेस को पहले 132% कर देना जिससे शाइन कॉर्नर में चले जाएगा। इसी के साथ ऑटो प्रोग्रेस को भी ऑफ कर देना। फिर प्रोग्रेस को 92% करके स्टार्टिंग में यहाँ से एक की फ्रेम को ऐड कर देना एंड एक की फ्रेम 1.10 टाइम पॉइंट पर ऐड करके प्रोग्रेस को 144% कर लेना एंड ग्राफ में से इस ग्राफ को ऐड करके ऐसा बना लेना जिससे पीएनजी में ऐसा शाइन इफेक्ट आ जाएगा। एक बार तुम ये फ्रेम देखो, इसमें जस्ट एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए मैंने अलाइट मोशन में एक टेक्स्ट और पीएनजी को एक बैकग्राउंड पर सेट किया हुआ है। तो फर्स्ट इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर मैट/मास्क/की वाले सेक्शन में से इस वाइप इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना, जिसकी एडजस्टमेंट में से पहले स्टार्ट की वैल्यू को बढ़ाकर 50% कर लेना, फिर एंगल की वैल्यू को 90 डिग्री कर लेना एंड देन फेदर को भी बढ़ाकर 44 तक कर लेना जिससे टेक्स्ट में ऐसा फेड अपीयर हो जाएगा। इसके बाद इफेक्ट को 3 डॉट पर से कॉपी करके बैक आ जाना एंड पीएनजी के इफेक्ट में आकर इफेक्ट को 3 डॉट पर से पेस्ट कर देना एंड इसकी एडजस्टमेंट में से एंगल को 270 डिग्री कर लेना जिससे सिंपली ऐसा ट्रांसफेड इफेक्ट बन जाएगा। सेम फ्रेम में आकर अगर मैं एलिमेंट्स के इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर ड्राइंग एंड एज वाले सेक्शन में से डीप ग्लो एनहांस्ड इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करूं तो इस बेसिक टेक्स्ट में एक स्मूथ ग्लो आ जाएगा। इस इफेक्ट के एडजस्टमेंट में से ग्लो रेडियस को हल्का सा इंक्रीज करके ग्लो अल्फा को भी 160 तक कर लेना एंड सेम इफेक्ट को कॉपी करके आइकन वाली लेयर के इफेक्ट में भी पेस्ट कर देता हूँ। बट इसमें ग्लो थोड़ा ज्यादा हो गया है तो ग्लो अल्फा को कम करके सही से एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे अब देखो ये कितना बेटर लगने लगा है। किसी भी टेक्स्ट में मनचाहा टेक्सचर ऐड करने के लिए टेक्स्ट के कलर एंड फिल में आकर इस आइकन पर टैप करना एंड सेलेक्ट मीडिया पर से अपने टेक्सचर या इमेज को ऐड कर लेना जिससे टेक्स्ट में सेम टेक्सचर अपीयर हो जाएगा। गाइस, ट्यूटोरियल से सिर्फ तुम एनिमेशन एंड इफेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, बट ये बेसिक एंड माइक्रो डिटेल्स ऑल ओवर एडिटिंग को बेटर बना देते हैं। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।